जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से इनका विरोध किया। हिंदू लोग झांसे में आके 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खटाखट योजना से प्रभावित होके 8,500 रुपया के चक्कर में पड़ के वोट दिया। उसके बावजूद राहुल गांधी 99 पे और शायद यही खुन्नस है राहुल गांधी का कि सदन में जाके हिंदुओं के बारे में बोलते हैं कि हिंदू 24 घंटा नफरत 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 फैलाते हैं, हिंसा 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 करते हैं, असत्य 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 बोलते हैं। राहुल गांधी जी, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि 24 घंटा अगर कोई झूठ बोलता है तो वो कांग्रेसी झूठ बोलते। पहले जो है सोचना चाहिए। हालांकि आप कुछ बोलने से पहले नहीं सोचते हैं, ये बात सत्य है। तो अगर नहीं सोचते हैं और आपके जुबान से गलत बात निकल गई है तो अब आपको माफी मांगना। जी हाँ, जैसा कि मनीष भाई आप लोग को बताएं कि किस प्रकार से राहुल गांधी के झांसा में कुछ हमारे हिंदू भाई लोग आ गए, जो खटाखट योजना के तहत वो 8,500 रुपया के वादा किए थे कि हर गरीबों को, हर व्यक्ति के खाता में 8,500 रुपया जाएगा, जो कि ये बात गलत साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि ये बात गलत ही है और गलत चीजों को साबित करना ये इंसान को धर्म बनता है। उससे पहले कि जो हिंदुओं के बारे में बोले हैं कि हिंसक 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 और फैलाते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं और ना जाने क्या क्या बोले हैं राहुल गांधी जी जाकर सदन में, तो इस बात को इसलिए उस पप्पू को माफ कर दिया गया क्योंकि ये बात सदन ने बोला। वरना अगर इधर कहीं बोला होता किसी मंच के माध्यम से तो शायद उस पे केस होता, लेकिन जो बात उस सदन से बोला है उस पे केस नहीं हो सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ चीज है कि आप सदन में जो चाहिए वो बोल सकते हैं, आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है। ये बात जाकर राहुल गांधी उस सदन में बोला है, इस पप्पू ने, इस वजह से उनपे केस नहीं हुआ है। लेकिन क्या करे, जो इस बार लोकसभा के चुनाव में उनके पास 99 सीट आया और 99 सीट पर ऑल आउट हो गए। जानते हो क्या, किसी की वजह से? वो खटाखट योजना की वजह से। वो बोले कुछ हिंदुए उसको झांसी में आकर पड़ गए कि शायद वो लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो 100% गलत कह रहे हैं। क्योंकि इतने रुपया उनके पास देने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक गरीब का मंथ लमसम 10-15 हज़ार कमाते हैं और वो 8,500 रुपया का वादा करते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव जी भी बोले थे उस समय कि हम हर रक्षाबंधन पे हर गरीब के, हर लोगों को खाते में 1 लाख रुपया बहन को जाएगा। अब इसी में कुछ लोग आकर बोलेंगे कि अरे बेहुदा वो बोलो हमको कि वो गरीब को बोला था। अरे हम बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि वो गरीब को बोला था, तो गरीब के बोले थे तो उस समय की माने कि क्या गरीब का कोई जनगणना है? यहाँ पर गरीबी जनगणना छोड़कर जाति जनगणना कराया गया, और शायद गरीबी जनगणना कराया गया होता, अगर ये बात बोलते तो शायद टेकादर के लिए माना जा सकता था। लेकिन यहाँ पर गरीबों की संख्या क्या है खुद नहीं मालूम है, और वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपया खाता में देंगे। जबकि एक व्यक्ति का पूरा साल कमाएगा गरीब तो 1.5 लाख रुपया कमाता है, जिसमें 50 रुपया उनके घर की स्थिति आय में खर्च होता है और कुछ 1 लाख रुपया लमसम बचता है। अगर वो कहीं 2-3 महीना बैठ गए घर तो उसमें भी माइनस हो जाता है। ये हकीकत है। और ये आते हैं बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपया हर गरीब को, हर व्यक्ति को खाते में भेजेंगे रक्षाबंधन पे हर बहन को। तो सोच लीजिए कि क्या जो व्यक्ति एगो घर का व्यक्ति जो कमाते हैं, जो 1 लाख रुपया साल में कमा रहे हैं, तो क्या इस साल में एक घर में ना जाने तो कितने बहन होंगे? तो क्या सारे खाते में भेज सकते हैं? और ऐसे ऐसे चीज हम लोग को गुमराह करने के लिए बताया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन इस चीज को कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत करते हैं।